तो जयपुर, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से ये शहर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन गया है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के नजरिए से। तो सवाल यही है, जयपुर के इस जबरदस्त प्रॉपर्टी बूम के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं एक्सपर्ट सुपाल सिंह राठौड़ के साथ और जानते हैं कि आखिर कौन सी वजहें जयपुर को एक रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बना रही हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जयपुर की वो कौन सी बुनियादी बातें हैं, मतलब वो फंडामेंटल्स क्या हैं जो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आखिर इसकी नींव में ऐसा क्या खास है? देखिए, जयपुर की अपील ना कई लेयर्स में है। पहली बात, ये राजस्थान की राजधानी है, मतलब पावर का सेंटर। दूसरा, ये एक शांत शहर है जो इसे फैमिलीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। तीसरा, ये दिल्ली के बिल्कुल पास है और अभी भी डेवलप हो रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, यहाँ का मार्केट ना ज़मीन यानी प्लॉट्स पर ज़्यादा फोकस्ड है, जो कई इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आता है। सिर्फ 250 किलोमीटर, ये दूरी ही तो जयपुर का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। दिल्ली से बस इतनी सी दूरी का मतलब है कि ये एक तरह से एनसीआर का ही एक्सटेंशन बन जाता है। इससे ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है, बल्कि डेवलपमेंट को भी एक जबरदस्त रफ्तार मिल जाती है। और अब बात करते हैं सेफ्टी की। एक्सपर्ट का दावा देखिए, वो कहते हैं कि दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले जयपुर में क्राइम रेट 0 है, मतलब लगभग 0। अब ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और जब कोई रहने या इन्वेस्ट करने के लिए जगह चुनता है, तो सेफ्टी की यही गारंटी फैमिलीज और इन्वेस्टर्स दोनों को यहां खींच लाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डेवलपमेंट असल में हो कैसे रहा है। चलिए उन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जो जयपुर की तस्वीर पूरी तरह से बदल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये सच में एक गेम चेंजर है। सोच कर देखिए, ये एक्सप्रेसवे जयपुर को देश के 2 सबसे बड़े इकोनॉमिक हब से सीधे सीधे जोड़ रहा है। और बेटर कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस में आसानी और डेवलपमेंट के नए नए रास्ते। बिल्कुल इसी तरह एक और बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी DMIC। ये भी जयपुर के पास फुलेरा से गुजर रहा है। इसमें इस पूरे रीजन को एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर में बदलने का पोटेंशियल है। और भविष्य के प्लान्स तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। जरा सोचिए, यहाँ बुलेट ट्रेन का प्लान है, दिल्ली से इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो रोजाना 8-10 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं ही। ये सब मिलकर एक ही कहानी बताते हैं कि जयपुर फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ऊपर से JDA लगातार शहर की सीमाएं बढ़ा रहा है, मतलब ग्रोथ के लिए और जगह बन रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जबरदस्त है, लेकिन इसके अलावा जयपुर के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे कौन से कमर्शियल और कॉर्पोरेट फैक्टर्स काम कर रहे हैं? आइए अब इस पहलू को भी समझते हैं। जयपुर अब सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और IT कंपनियां आ चुकी हैं। खासकर महिंद्रा SEZ जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने हजारों की तादाद में नौकरियां पैदा की हैं। और जब नौकरियां आती हैं तो जाहिर है घरों की डिमांड और आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा रहा है? आखिर जयपुर के रियल एस्टेट बाजार ने निवेशकों को कितना कमाकर दिया है? जरा इसके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 100 से 200 गुना। ये सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, जिन लोगों ने 20-30 साल पहले यहां सब्र के साथ इन्वेस्ट किया था, उनकी संपत्ति 100 से 200 गुना तक बढ़ गई। ये जयपुर की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का सबसे बड़ा सबूत है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं। हाल के बूम में, मतलब 2021 के बाद से, कई इन्वेस्टर्स ने तो सिर्फ कुछ ही सालों में अपना पैसा 2 से 4 गुना तक कर लिया है। ये दिखाता है कि मार्केट में अभी भी कितना जबरदस्त मोमेंटम है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक तरह से समराइज कर देती है। पहले एक लंबा स्थिर विकास का दौर, फिर हाल के सालों में एक जबरदस्त तेजी। और भविष्य के लिए एक्सपर्ट का अनुमान क्या है? गिरावट का नहीं, बल्कि एक स्टेबिलिटी का। मतलब हो सकता है कि कीमतें अब उतनी तेजी से ना बढ़ें, पर उनके गिरने के चांस भी कम हैं। तो इन सब बातों के बाद अगर कोई जयपुर में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? चलिए इस आखिरी सेक्शन में हम सीधे सीधे एक्सपर्ट की सलाह को समझते हैं। उनकी प्लेबुक क्या कहती है? तो एक्सपर्ट की सलाह बहुत साफ है। पहला, शहर और आबादी के पास ही इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं। दूसरा, हमेशा JDA जैसी सरकारी एजेंसियों से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही खरीदें।
ये जो सोसाइटी वाले प्लॉट्स होते हैं ना, इनसे बचें, क्योंकि इनमें अक्सर ओनरशिप और लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं। और तीसरा, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर के लिए बैंक लोन का रास्ता। तो इसे एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस की तरह देख सकते हैं। नंबर 1, सही लोकेशन ढूंढिए। नंबर 2, गवर्नमेंट अप्रूवल चेक कीजिए। और नंबर 3, बैंक लोन के लिए अप्लाई कीजिए। बैंक की अपनी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है ना, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। और आखिर में एक्सपर्ट का फ्यूचर को लेकर आउटलुक काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि जयपुर में अगले 10 से 15 सालों तक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत मजबूत सिग्नल है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो जयपुर के पास एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है और भविष्य के लिए भी बड़े बड़े प्लान्स हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सुनहरा दौर ऐसे ही जारी रहेगा? इसका जवाब ही जयपुर के रियल एस्टेट की आगे की कहानी लिखेगा।